It's the first application, Mulad. Allegation, Mulad, is at page 9. Is that, Mulad, page 9? लास्ट पैराग्राफ। मामला ये है कि ऑयल जो होता है, ऑयल कौन सा, खाने वाला नहीं, वो तेल जो जिसको कि हम ग्रीस ऑयल इस तरह का जो कहते हैं, जो गाड़ियों में डलता है, इसको लेकर एक मामला कोर्ट में है, जिसमें बाप बेटे दोनों पहले हिरासत में थे। बेटे को मिल गई बेल, अब पिताजी के लिए बेल एप्लीकेशन लगी है। मामला ये है कि उनके ऊपर आरोप है कि वो एक कंपनी का तो उनके पास था एजेंसी या अनुमति, परंतु वो और दूसरी कई कंपनियों के लेबल वगैरह लगाकर उसका भी ऑयल बना के बाहर मार्केट में बेचते थे। मैं सप्लाई करना चाह रहा था ना, सप्लाई करते थे, मतलब किसी तरह से वो खपाते थे उसको। अब इसमें जो वकील साहब हैं वो बहुत होशियारी से, बड़ा लंबा आधा घंटे के करीब की ये सुनवाई थी, इसको हम आपको शॉर्ट में करके बता रहे हैं। तो वकील साहब उसमें बहुत सारे ऐसे दलाइल देते हैं और वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि जज साहब, अगर इसमें कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी तो इसमें आईपीसी के तहत कार्रवाई नहीं होगी, वो धाराएं नहीं लगेंगी। इससे उनके लिए अपने क्लाइंट को अभी बेल दिलाना भी आसान हो जाता और भविष्य में भी होने वाली सज़ाओं इत्यादि से की गंभीरता से या लंबाई से बच पाते। परंतु जज साहब ने अंत तक इस चीज़ को नहीं माना और उनको कहा कि अभी आपको प्रकरण केस डायरी का अवलोकन किया, जिसके अनुसार दिनांक 17/9/21 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई इनके साथ मिलकर अपने मकान के अंदर कारखाने में निम्न स्तर का तेल मंगवाकर विभिन्न पदार्थों मिलाकर नकली मोबिल ऑयल, इंजन ऑयल और ब्रेक ऑयल। पिताजी हैं बेटे हैं? ये पिताजी हैं सर। बेटे की तो दे दी थी, बेटे दी देती थी। नाउ ये लॉजिक मेन करता है। If I may just point out, page 12, the allegation is that this was spurious mobile oil. Page 12 onwards, I'll just point out, as far as I am concerned, my trademark registration application, everything, has been taken up. At page, you have been granted trademark. It is still pending. Page 21, your lordship may see. Still pending कैसे हो जाएगा? But I'll be very honest, allegation इसका नहीं है, allegation है कि हमने दूसरे वाले कंपनीज का भी जो लेबल है उसको लगाकर वो किया। Now that is the allegation. Now your lordship may kindly see it's a pure. If your lordship may just come to the sections for a moment, my lord, and I'll point out why, my lord, the sections which have been attracted in this. Lord, my submission is, since the Copyright Act section 63 has been applied, therefore in light of the special law, my lord, IPC would not apply. So, my lord, section 70 is important. Yes. Cognizance of offence. No court inferior to that of a metropolitan magistrate or judicial magistrate of first class shall try any offence under this act. And then under section 71, 72 and 73, my lord, both civil and criminal consequences have been given. Appeal. So now my submission is, my lord, the spurious oil which has been filled, my lord, would by any stretch would not come, my lord, under the definition of 463, 467, 468 or 471. अभी सरकारी उद्देश्य से बताएंगे आएगा कि नहीं है। Yes. सर, इसमें जो है सर, इनके कारखाने को तोड़वा कर देखा गया है तो 20 ड्रम भरे हुए पाए गए और 14 ड्रम खाली। पैकिंग मशीन, बारकोड फिलिंग मशीन, प्लास्टिक की बाल्टी, एल्युमिनियम के मापक सेक्शन, पंप मशीन, पंच मशीन, 1 अदद ऑयल मिक्सचर रॉड, 1 अदद प्रेस सीलिंग मशीन, स्टील गेज, कैस्ट्रोल स्टिकर, हीरो 4 स्ट्रोक स्टिकर, गल्फ प्राइड स्टिकर, गल्फ मास्टर स्टिकर, एक्स्ट्रा एक्टिवो हाइड्रो लिंक ऑयल के स्टिकर, सेफ गार्ड के स्टिकर, टर्बो ऑयल के स्टिकर, प्रीमियम गोल्ड इसके स्टिकर भरे हुए तेल से तरल पदार्थ के 900 ml से 1 लीटर, 3.5 लीटर, 500 ml, जो ये सर ये काफी मात्रा में पाए गए हैं। इसके अलावा जो सर इनके पास से जो बता रहे हैं, ये इनके पास केवल इनके स्टिकर भर का वो था सर, ये गल्फ सेफ का, उसके आड़ में ये दूसरे स्टिकर चला रहे थे। और जो इसमें हिंदुस्तान की जो रिपोर्ट आई है सर, HPCL की सर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, जी सर, तो उसमें इनको अधिकृत किया ही नहीं गया है। मैं बता देता हूं,
ये सर के उपयुक्त अभियुक्त जयदीप सिंह और जसविंदर सिंह हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की लुब्रिकेशन ऑयल सप्लाई करता या लुब्रिकेशन ऑयल सप्लाई करता चैनल के रूप में आवंटित नहीं किया गया है और इसके लिए HPCL की ओर से HPCL लुब्रिकेशन उत्पादों को बाजार में बेचने के लिए अधिकृत नहीं है। वे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से रीपैकिंग और रिफिलिंग की गतिविधियों को करने के लिए अधिकृत नहीं है।